तमिलनाडु के करूर में एक इवेंट को एक राजनीतिक जश्न होना था, लेकिन वो एक राष्ट्रीय त्रासदी बन गया। एक्टर से नेता बने विजय की रैली में हुई भगदड़ ने न जाने कितने परिवारों को हमेशा के लिए बदल दिया। तो आज हम समझेंगे कि आखिर उस दिन क्या गलत हुआ था और ये हादसा भारत में क्राउड मैनेजमेंट की एक बड़ी और पुरानी समस्या के बारे में क्या बताता है। 41। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन 41 लोगों की कहानी है जिन्होंने उस शाम अपनी जान गंवा दी। और जो बात इसे और भी ज्यादा दर्दनाक बनाती है वो ये है कि इनमें 9 बच्चे और 17 महिलाएं शामिल थीं। ये वो लोग थे जो सिर्फ अपने पसंदीदा सितारे की एक झलक पाने के लिए वहां आए थे। आंकड़ों के पीछे का असली दर्द शायद इस एक लाइन में सिमट जाता है। ये एक पिता की बेबसी है जो सोच रहा है कि उसकी मृत बेटी को पोस्टमार्टम से भी दर्द होगा। यह हमें याद दिलाता है कि हर मौत के पीछे एक इंसान, एक परिवार और एक टूटे हुए दिल की कहानी होती है। तो चलिए अब इस मामले की तह तक चलते हैं। सबसे पहले हम इस घटना के जो बेसिक फैक्ट्स हैं उन्हें समझेंगे कि आखिर करूर में उस दिन ऐसा क्या हुआ जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। किसी भी त्रासदी को समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि चूक कहाँ हुई। तो अब हम एक एक करके उन घटनाओं को देखेंगे जिनकी वजह से ये भयानक भगदड़ हुई। यहाँ पर इस स्लाइड में इस आपदा की जड़ बिल्कुल साफ दिखती है। मतलब प्लान और असलियत में जमीन आसमान का फर्क था। परमिशन थी सिर्फ 10,000 लोगों की, लेकिन पहुंचे 30,000 से भी ज्यादा। और जो सबसे बड़ा कारण बना वो था एक्टर विजय का 6 घंटे की देरी से आना, जिसने बेचैन भीड़ को बेकाबू होने की कगार पर ला खड़ा किया। ये टाइमलाइन हमें दिखाती है कि कैसे दिन भर छोटी छोटी गलतियां एक बड़ी आपदा में बदलती चली गईं। लोग सुबह से इंतजार कर रहे थे, शाम तक थक चुके थे, पानी की कमी से बेहाल थे, और जैसे ही विजय का काफिला आया, भीड़ का जो सैलाब उमड़ा उसने हालात को पूरी तरह से काबू से बाहर कर दिया और कुछ ही मिनटों में सब कुछ तबाह हो गया। तो मतलब साफ है, ये हादसा किसी एक वजह से नहीं हुआ। ये कई सारी विफलताओं का एक घातक कॉम्बिनेशन था। जरूरत से ज्यादा भीड़, घंटों की देरी, लोगों का पेड़ों और कमजोर छतों पर चढ़ जाना और फिर उसी बीच बिजली का चले जाना। इन सब ने मिलकर एक परफेक्ट स्टॉर्म जैसी सिचुएशन बना दी। और जैसा कि अक्सर ऐसी त्रासदियों के बाद होता है, शुरू हो गया ब्लेम गेम, यानी कि दोषारोपण का खेल। चलिए देखते हैं कि कैसे आयोजकों और प्रशासन ने एक दूसरे पर उंगलियां उठानी शुरू कर दी। जवाबदेही तय करने की कोशिश में आरोप दो तरफ बट गए। एक तरफ विजय की पार्टी टीवीके पर आरोप लगे कि उन्होंने भीड़ का गलत अंदाजा लगाया और जानबूझकर देरी की, तो दूसरी तरफ पुलिस और प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया गया कि उनके सुरक्षा के इंतजाम नाकाफी थे। अब इसके जवाब में टीवीके ने इसे एक पॉलिटिकल साजिश बता दिया। उनका ये दावा है कि जो सत्ता में है, यानी डीएमके सरकार, उसने जानबूझकर हालात बिगाड़े और इसीलिए वो चाहते हैं कि इस मामले की जांच राज्य पुलिस नहीं बल्कि सीबीआई करे। वहीं दूसरी तरफ सरकार का रुख एकदम साफ है। उन्होंने अपनी किसी भी गलती को मानने से इनकार कर दिया है और पूरी की पूरी जिम्मेदारी आयोजकों पर डाल दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर चल रही लाठीचार्ज और बिजली कटौती जैसी अफवाहों को भी पूरी तरह से खारिज कर दिया। तो अब देखते हैं कि इस त्रासदी के बाद ऑफिशियल लेवल पर क्या-क्या कदम उठाए गए और इसका पॉलिटिकल और लीगल नतीजा क्या निकला। सरकार ने फौरन एक्शन लिया, एक जुडिशियल कमीशन बना दिया गया, टीवीके के बड़े नेताओं पर एफआईआर हुई और अफवाहें फैलाने के आरोप में कुछ गिरफ्तारियां भी हुईं। लेकिन यहाँ एक बात गौर करने वाली है कि एक्टर विजय के खिलाफ सीधे तौर पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। इस पूरे पॉलिटिकल ड्रामे का क्लाइमैक्स था विजय का ये वीडियो बयान। उन्होंने सीधे सीधे मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए कहा कि अगर बदला लेना है तो मुझसे लो, मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं को परेशान मत करो। ये एक बहुत ही नाटकीय और सीधा राजनीतिक टकराव था। इस त्रासदी के बाद पीड़ितों के परिवारों के लिए मुआवजे का भी ऐलान हुआ। इसमें सबसे बड़ी रकम यानी 20 लाख रुपए विजय की पार्टी टीवीके की तरफ से आई, जबकि राज्य सरकार ने 10 लाख और प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपए की घोषणा की गई। लेकिन ये कहानी सिर्फ कुरूर की नहीं है। ये हादसा भारत में बार बार होने वाली एक बहुत बड़ी और गंभीर समस्या की तरफ इशारा करता है। चलिए इस पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। और यही सबसे बड़ा सवाल है,
आखिर ऐसा क्यों है कि भारत में धार्मिक जगहों पर, राजनीतिक रैलियों में या दूसरे समारोहों में भगदड़ की घटनाएं इतनी आम हो गई हैं? हम बार बार वही गलतियां क्यों दोहराते हैं? जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 2 दशकों में भारत में भगदड़ की घटनाओं में 3074 लोगों की जान जा चुकी है। ये आंकड़ा हमें बताता है कि करूर की घटना कोई अकेली घटना नहीं है, बल्कि ये एक सिस्टेमिक फेलियर का नतीजा है। ये समझना बहुत जरूरी है कि भगदड़ में ज्यादातर मौतें पैरों तले कुचलने से नहीं होती। मौत की असली वजह होती है कंप्रेसिव एस्फिक्सिया, मतलब भीड़ का दबाव इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि इंसान की छाती दब जाती है और वो सांस ही नहीं ले पाता। तो भारत में ये आपदाएं होती क्यों हैं? इसकी एक तरह से रेसिपी बनी हुई है। सितारों और नेताओं के लिए दीवानगी, नियमों को नजरअंदाज करने की हमारी आदत, अधिकारियों का भीड़ को हमेशा कम आंकना और सबसे बड़ी बात, भीड़ को संभालने के लिए सही ट्रेनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी कमी। और आखिर में ये एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए कि जब लाखों की भीड़ किसी एक इंसान के लिए इकट्ठा होती है, तो उनकी सुरक्षा की आखिरी जिम्मेदारी किसकी है? आयोजक की, पुलिस की, सरकार की, या फिर खुद उस सितारे की? इस पर सोचना बहुत जरूरी है ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोका जा सके।